हम चिल्ला बॉर्डर पे थे, कोई गाजीपुर पे था, कोई टिकरी पे था, कोई सिंधु बॉर्डर पे था। उसी समय प्रधानमंत्री की तानाशाही योजना, उसी समय से हमने फिर किसान क्रांति शुरू किया कि कहीं होकर अराजनैतिक संगठन की बात ही नहीं मानेंगे। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि हाल ही में अभी 3.0 यानी कि मोदी के नेतृत्व में एक सरकार का गठन हुआ है, तो सर इस सरकार के गठन पर सर आपका क्या मतलब संदेश है? ऐसा है, मैं भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और किसान क्रांति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जो निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड है। रही बात ये कि ये लोकतंत्र है, इसमें जो अपना बहुमत इकट्ठा कर लेता है वो सरकार का मुखिया बन जाता है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, कोई क्या कर सकता है? वैसे तो हमने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का विरोध किया था, क्योंकि सरकार ने किसानों की कोई बात नहीं मानी और 2020 और 2021 में जब किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं होने दिया था, हम चिल्ला बॉर्डर पे थे, कोई गाजीपुर पे था, कोई टिकरी पे था, कोई सिंधु बॉर्डर पे था। उसी समय प्रधानमंत्री की तानाशाही योजना का पता चल गया था। उसी समय से हमने फिर किसान क्रांति शुरू किया कि कहीं होकर अराजनैतिक संगठन की बात ही नहीं मानेंगे तो किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सारे धर्मों के, सारे जातियों के किसान अपनी सरकार बना के अपना काम पूरा करेंगे। लेकिन चूंकि जल्दबाजी है, दूसरी बात, किसान पे इतना पैसा नहीं है कि एकदम इतना कर ले। इनके हेलीकॉप्टर, जहाज अर्राटे पे भर रहे हैं, अर्राटे सर्राटे चल रहे हैं, इनको उद्योगपति पैसा दे रहे हैं, इनको तमाम इनके पास धन है। तो उन्होंने 238 आए थे भारतीय जनता पार्टी के, 238 के बाद उन्होंने जिनको नीतीश को, हमारे और जो भी हैं उनको मिला मिलू के सरकार बना ली है, प्रधानमंत्री बन गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी मांग थी वो हमारी मांग रहेगी प्रधानमंत्री से। इसके लिए पिछले के मुकाबले सर पूर्ण बहुमत में थी ये सरकार, लेकिन इस बार एनडीए को जोड़कर कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि तीसरी जो मतलब कुर्सी की जो तीसरी टांग है, 4 टांगे होती है, एक टांग थोड़ी लचलचा रही है। उसमें क्या अपेक्षा करते हैं कि इस बार किसानों को वो चीजें या वो मांगे उनकी लचलचा नहीं रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह का दिमाग सही हो गया, क्योंकि तब तो इन्हें इतना अभिमान हो गया था 14 की बात तो, कि ये न किसी की सुन रहे थे न किसी से मिल रहे थे। इसलिए इनके अभिमान का बदला ये मिला है कि इनकी 238 सीटें रह गई। यदि कायदा तो कहता ये कि इनको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था, लेकिन जोड़ तोड़ से नीतीश बाबू से और वो जो कौन से नायडू से कह के बन गए हैं। बहुत अच्छी बात है, बन जाए। लेकिन अब हम इनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हमने तुम्हारा विरोध किया, तुम रह गए लटकनता में, यानी फुल फ्रेश तो आ नहीं पाए। तो इसलिए अब तुम प्रधानमंत्री बन गए हो तो तुरंत किसान आयोग का गठन कर देना। किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का अधिकार देना। किसान आयोग का अध्यक्ष किसान बनाना पड़ेगा। किसान आयोग के सदस्य किसान होंगे, राजनेता इसमें कोई शामिल नहीं किया जाएगा। और किसानों के सभी कर्जे जो आप कहते थे कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण किसान कर्जदार है, वो सब कर्जे माफ करने पड़ेंगे। और किसान दुर्घटना में मरे तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा देना पड़ेगा। हमारे ही लड़के, हमारे ही भतीजे, हमारे ही भाई पुलिस में होते हैं, यदि वो शहीद हो जाते कहीं, जैसे कानपुर में हुए थे, तो उनको, उनके परिवार को 2 करोड़ देना पड़ेगा। जो मीडिया है चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, और हमने देखा था जब हम चिल्ला बॉर्डर पर थे तो कुछ असामाजिक तत्वों ने लाल किले पे हमला बोला था
दूसरा झंडा फहराने के लिए, तो पुलिस में झगड़ा हुआ और उसमें मीडिया रिपोर्ट लेने पहुंचा, तो उस रिपोर्ट में 110 मीडिया कर्मी घायल हुए थे। तभी हमने कह दिया था कि यदि घायल हो जाएं तो उनको 2 करोड़ मुआवजा, और यदि वो शहीद हो जाएं तो उनको 4 करोड़ मुआवजा दो, इसलिए कि तमाम सुविधाएं पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ पाता है, और लेकिन ये चौथा स्तंभ है, तो इसको भी सुविधा इतनी होनी चाहिए कि यदि ये शहीद हो तो कम से कम 4 करोड़ रुपया दिए जाए। हमारी मांग थी ये, भानु प्रताप सिंह की मांग थी, भारतीय किसान भाइयों की मांग थी ये। और यदि देश की जो रक्षा करते हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, यदि वो शहीद होते हैं जो हमें स्वतंत्र रखते हैं, हम यहाँ राजनीति करते हैं, हम यहाँ उद्योग चलाते हैं, हम यहाँ व्यापार करते हैं, हम यहाँ खेती करते हैं, हम मनमाना जो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी सेनाएं हैं वो जान दे देती हैं, लेकिन इसमें दुश्मन को नहीं आने देती। यदि वो शहीद हो जाते हैं तो आज तो चल रहा है चलन कि राइफल के फायर कर दो, उन पर फूल डाल दो, हो गया। नहीं, उनको 5 करोड़ उनके मुआवजा 5 करोड़ दिया जाए, क्योंकि जान तो सबकी कीमती है। प्रधानमंत्री की भी जान और उस सिपाही की भी जान बराबर है लोकतंत्र में, इसलिए 5 करोड़ दो कि जो देश पर शहीद हुआ है उसका आराम से जीवन कर सके, मकान बन सके, लड़के पढ़ सके, सब कुछ हो, और उसके परिवार के लोग कहें कि लोकतंत्र की सरकार ने, हमारे बेटे ने, हमारे पति ने हमारे देश पर प्राण न्यौछावर किए, तो उसको इतना दिया सरकार ने कि हम आराम से जीवन काट लेंगे। ये सारी मांगे, और बिजली फ्री और कर्ज पट जाए, बिजली फ्री दी जाए, खाद्यान्न वाली, निजी ट्यूबवेल केवल खाद्यान्न पैदा करते हैं, गेहूं है, बाजरा है, ईख है, जो खाने की सामग्री पानी से होती है, वो बिजली फ्री दी जाए। ये सारी मांगे हमारी पूरी की जाए। अब नए प्रधानमंत्री बने हैं, नए तो नहीं है, पहले 14 में बने, फिर 19 में बने, अब 24 में बन गए, उनसे मांगे हैं, और यदि ये मांगे पूरी नहीं हुई तो घोर आंदोलन होगा भारत में। भारतीय किसान भानु का ये ऐलान है। जय जय श्री राधे। थैंक यू।